Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the mechanics MCQs. ये मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी की जो बुक है उस बुक का चैप्टर नंबर 7 जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं आज। इसमें से FPSC और PPSC दोनों में MCQs आते हैं, लेकिन अप्लाइड में के जो ज़्यादातर MCQs हैं वो FPSC के टेस्ट में आते हैं। तो ये मैकेनिक्स के जितने भी MCQs हैं ये FPSC के टेस्ट के लिए PPSC की निस्बत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर FPSC के पेपर देखे जाएँ, कुछ मैंने उनकी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो उसमें तकरीबन 5 या 6 मार्क्स के मैकेनिक्स के MCQs उन्होंने लाजमी डिस्कस किए हुए होते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का मेरे पास जो पहला MCQs है वो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज, कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ डील करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डायनामिक्स, स्टैटिक, फ्लूइड मैकेनिक्स या नॉन ऑफ दिस। तो उस ब्रांच को हम डायनामिक्स कहते हैं, जो कि इजसाम की मोशन के साथ उसे डील करती है। जैसे कि न्यूटन के लॉज ये भी इजसाम पर जो होते हैं ये उनकी मोशन की हालत में अप्लाई होते हैं, रेस्ट की हालत में अप्लाई नहीं होते। इसके बाद है द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स मैथमेटिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी without taking into consideration how the motion is called is known as, यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो इजसाम की मोशन को इस हालत में डिस्कस करे कि उसमें जो मोशन की वजह है उसे डिस्कस ना करें। यानी कि हम बॉडी के मोशन को तो डिस्कस करें, लेकिन उस मोशन की वो फोर्स जो उस मोशन की वजह बन रही है उसे डिस्कस ना करें। ऐसे हम क्या नाम देते हैं? तो इसका नाम होता है हमारे पास काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स की या फिज़िक्स में भी कह सकते हैं, ये वो ब्रांच है जो इजसाम को मोशन को तो डिस्कस करती है, लेकिन इस मोशन की रीज़न को डिस्कस नहीं करती। वो रीज़न जिसकी वजह से वो मोशन हुई है। हमें मालूम है कोई भी जो मोशन हो रही होती है उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व होती है, तो इसमें हम फोर्स को डिस्कस नहीं करते। इसके बाद है डैश ट्रीट्स द ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर मैसेज और फोर्स एक्टिंग ऑन देम। यानी कि कौन सी ब्रांच जो है वो बॉडी की मोशन को तो डिस्कस करती है, लेकिन उनका जो मैस है और जो उनके ऊपर फोर्स अमल कर रही है उसे डिस्कस नहीं करती। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? तो ये भी काइनेमैटिक्स ही होती है। इसके बाद है हमारे पास कर्व दैट इज ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल एज द टाइम प्रोग्रेसेस इज कॉल्ड, कि वो कर्व जो वक्त गुजरने के साथ साथ कोई पार्टिकल बनाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? वो हमारे पास ट्रेजेक्टरी होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन। तो वो ट्रेजेक्टरी होती है। कोई भी पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है उसे हम ट्रेजेक्टरी का नाम देते हैं। ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन ही यही है कि पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल। इसके बाद 157 है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। किसी भी पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होती है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी कहते हैं। अगर हम लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो लगा दें तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। तो बेसिकली हमारे पास जो डेल आर और डेल टी होती है ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे आप यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल आर और डेल टी, लेकिन इसके साथ ही हमने क्या लगा दी है? लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है? ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट का जो डबल डेरिवेटिव है उसे भी हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं या वेलोसिटी का डेरिवेटिव या पोजीशन वेक्टर का या यानी कि डिस्प्लेसमेंट का। तो हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये ट्रू है। ये ऑप्शन यहाँ हमारे पास ट्रू है, क्योंकि यहाँ हम देखें तो हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेलोसिटी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रू बनता है। इसके बाद है कि v इज इक्वल टू
कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डी आर ओवर डी टी, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, डी क्यूब आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो है वो डी आर ओवर डी टी के इक्वल होती है, ये वेलोसिटी का फार्मूला भी होता है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इसके बाद ये भी पूछ रहे हैं कि ए इज इक्वल टू डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर या डी आर ओवर डी टी। अब मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर कह लें या आर इसे डिस्प्लेसमेंट कह लें, इसका डबल डेरिवेटिव होता है, उसे भी हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो ये बी ऑप्शन ट्रू होगा। इसके बाद है आर, इफ़ आर इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा कि इफ़ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे देन वी इज इक्वल टू, कि यानी अगर हमारे पास आर पोजीशन वेक्टर है वो ये हो, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, हमें मालूम है कि अगर हम इसी का डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है ये ट्रू होगा। इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, डी एक्स ओवर डी टी आई एंड डी वाई ओवर डी टी जे। इसके बाद है 163 हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ आर इज इक्वल टू दिस एंड दिस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम इन्हीं का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो इसका सी ऑप्शन ट्रू होगा। इसके बाद है इफ़ आर इज़ दिस, सेम ऊपर वाला, देन एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो डबल डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव बन रहा है वो कौन सा होगा, वो सी होगा। इफ़ आर इज इक्वल टू एक्स आई एंड वाई, सॉरी ये यहाँ से मिस हो गया है, कैमरे में नहीं आ सका, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। इसके बाद है हमारे पास 165 के इफ़ आर इज़ दिस देन ए इज़ इक्वल टू, अगर आर हमारे पास ये हो तो ए क्या होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव होता है, जिसका ए ऑप्शन हमारे पास ट्रू होगा। नेक्स्ट है टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डैश ऑफ द वेलोसिटी ऑफ, टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डैश ऑफ द वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का जो टेंजेंटल कंपोनेंट होता है वो वेलोसिटी का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, नहीं, क्यूब ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं, बल्कि वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। इसके बाद है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, कि वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव। हम फ़र्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या किसी भी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है, ये अलोंग द टेंजेंट होती है। इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, तो नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर ऑलवेज ज़ीरो आता है, वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट नहीं बनता। एट एनी इंस्टेंट ऑफ पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डैश टू द पाथ, कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन पाथ के क्या होती है, उसकी डायरेक्शन पाथ के हमेशा टेंजेंट होती है, टेंजेंट टू द पाथ। इसके बाद है अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 3n प्लस 7j, द टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का टेंजेंटल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, इसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन वाला है, इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है वेलोसिटी हैज़ डैश अलॉन्ग द नॉर्मल टू द पाथ, के वेलोसिटी के पाथ के नॉर्मल कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट या नो कंपोनेंट। तो इसका हमारे पास जो है ये नो कंपोनेंट है, कि वेलोसिटी के जो पाथ के साथ हैं वो कोई कंपोनेंट नहीं होती। ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि उसके नॉर्मल के अलॉन्ग उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। इसके बाद इफ़ v इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ ट्रेजेक्टरी देन टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, अगर हमारे पास किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v है किसी ट्रेजेक्टरी के अलॉन्ग, तो उसका जो टेंजेंटल कंपोनेंट है वो क्या होगा। तो यही सबसे ज़्यादा जो MCQs FPSC या PPSC में डिस्कस हो रहा होता है, यही बार बार आता है। तो इसका जो टेंजेंटल कंपोनेंट होता है वो dv ओवर dt होता है, यानी कि डेरिवेटिव होता है ये अलॉन्ग द टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी होता है। इसके बाद है हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v, कि हमारे पास किसी भी पार्टिकल का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो क्या होता है, तो वो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो होता है। ये मैकेनिक्स की बुक है, उसमें सारी बातें डिटेल से डिस्कस्ड भी हैं।
इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका टेंजेंटल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, तो उसका जो टेंजेंटल कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। इसके बाद अ पार्टिकल इन मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू टी साइन टी, द टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, अगर पार्टिकल जो है वो इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका टेंजेंटल कंपोनेंट क्या होगा। टेंजेंटल कंपोनेंट हमें पता है इसका डेरिवेटिव होता है, तो जस्ट हम अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन बन रहा है वो बनेगा डी ऑप्शन, टी कास टी प्लस साइन टी, जस्ट हमने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है इधर। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, कि वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। तो वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो आर डॉट होता है, यानी कि आर का डेरिवेटिव। इसके बाद है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो आर थीटा डॉट होता है, आर थीटा डॉट, हाँ आर थीटा डॉट। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन बी जो है ये ट्रू होगा। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, तो ये आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है। ये बेसिकली सारे के सारे प्रूफ जो हैं वहाँ पर डिटेल्स हैं, जहाँ प्रूफ नहीं डिस्कस करें बल्कि जस्ट उनका जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करें। इसके बाद है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन का जो है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है वो टू आर थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट होता है। तो इसमें जो हमारे पास ये बी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। बेसिकली इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनमें से या पीछे जो हम डिस्कस कर चुके हैं इधर हमारे पास ये मौजूद है, इसमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या एफपीएससी में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। तो मैकेनिक्स की ज़्यादातर वेटेज जो है वो एफपीएससी के लिए है, पीपीएससी में से भी नो डाउट इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसमें सारे सब चैप्टर्स के डिस्कस कर चुका हूँ, आगे भी मैंने जिनके रहते हैं वो सब के डिस्कस करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।